सक्सेसफुल ट्रेडिंग 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। एक साउंड ट्रेडिंग सिस्टम, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट और करेक्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कई ट्रेडर्स पहले 2 पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, परफेक्ट इंडिकेटर या आइडियल मनी मैनेजमेंट रूल ढूंढते रहते हैं, लेकिन वे अक्सर सबसे जरूरी पिलर को नजरअंदाज कर देते हैं। उनका अपना दिमाग, अपनी साइकोलॉजी पर काबू पाए बिना सबसे अच्छा सिस्टम भी बर्बादी ला सकता है। मार्केट एक आईना है जो आपकी अंदरूनी हालत दिखाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना सिर्फ एक फायदा नहीं है, यह फाइनेंशियल मार्केट्स में टिका रहने और सक्सेस के लिए एक बुनियादी जरूरत है। आपको अपने इंपल्स को कंट्रोल करना और प्रेशर में साफ सोचना सीखना होगा। आपकी सक्सेस आपके इंडिकेटर्स की सोफिस्टिकेशन से ज्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी। हमारे दिमाग मेंटल शॉर्टकट से जुड़े होते हैं, जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। इन बायस ने हमारे पूर्वजों को एक सिंपल दुनिया में जिंदा रहने में मदद की, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स के कॉम्प्लेक्स माहौल में ये अक्सर इरेशनल फैसलों और महंगी गलतियों की वजह बनते हैं। एक कॉमन बायस है कंफर्मेशन बायस, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढने की आदत जो हमारे मौजूदा विश्वासों को कंफर्म करे और उन सबूतों को इग्नोर करे जो उनके खिलाफ हों। इस बायस को पहचानना आपकी ट्रेडिंग पर इसके असर को दूर करने का पहला कदम है। एक और आम कॉग्निटिव जाल है एंकरिंग बायस, यानी मिली पहली इंफॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा भरोसा करना। लॉस अवर्शन एक पावरफुल बायस है जिसके ट्रेडिंग पर बड़े असर होते हैं। साइकोलॉजिकली लॉस का दर्द उसी के बराबर गेन की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। हम गेन्स और लॉसेस को कैसे देखते हैं? इस एसिमेट्री को समझना डिसिप्लिन ट्रेडिंग आदतें बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इन बायस से लड़ने के लिए ट्रेडर्स को सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी, अपनी स्ट्रेटजीज को सख्ती से टेस्ट करना होगा और एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान का सख्ती से पालन करना होगा। इमोशंस इंसान होने का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन ट्रेडिंग में वे आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। डर शायद मार्केट्स में सबसे हावी इमोशन है। यह फियर ऑफ मिसिंग आउट, एफोमो या लॉस का डर हो सकता है। लालच डर का दूसरा पहलू है और उतना ही नुकसानदायक है। लालच ट्रेडर्स से ओवर ट्रेड करवा सकता है। डिसिप्लिन और मार्केट प्रोबेबिलिटीज की रियलिस्टिक समझ जरूरी है। डर, लालच, उम्मीद और पछतावे के असर को कम करें। ट्रेडिंग अपने स्वभाव से ही अनिश्चितता में फैसले लेने का एक एक्सरसाइज है। चाहे आपका एनालिसिस कितना भी गहरा हो या आपका सिस्टम कितना भी मजबूत हो, किसी भी एक ट्रेड का नतीजा कभी गारंटीड नहीं होता। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। यह स्वाभाविक अनिश्चितता ट्रेडर्स के लिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का एक बड़ा कारण है। यह मानना कि अनिश्चितता ट्रेडिंग का एक अहम हिस्सा है, इस माहौल में असरदार फैसले लेने की दिशा में पहला कदम है। अनिश्चितता का सामना करते समय ट्रेडर्स को एक प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट पर भरोसा करना चाहिए। इसका मतलब है यह समझना कि ट्रेडिंग एक नंबर्स का खेल है। रिस्क मैनेजमेंट अनिश्चितता में फैसले लेने का आधार है। चूंकि आप ट्रेड के नतीजे को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए आपको वह कंट्रोल करना होगा जो आप कर सकते हैं। आप कितना कैपिटल रिस्क करते हैं। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट यह पक्का करता है कि कोई भी एक ट्रेड या ट्रेड्स की सीरीज आपके ट्रेडिंग कैपिटल को बड़ा नुकसान न पहुंचा सके। सेक्शन 5 ट्रेडर आर्केटाइप्स, अपने ट्रेडिंग डीएनए को समझना। सभी ट्रेडर्स एक जैसे नहीं होते। अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स ट्रेडिंग की ओर आकर्षित होते हैं और ये स्वाभाविक गुण उनके ट्रेडिंग स्टाइल्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर काफी असर डाल सकते हैं। अपने खुद के ट्रेडर आर्केटाइप या ट्रेडिंग डीएनए को समझने से आपकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के बारे में कीमती इंसाइट्स मिल सकती हैं और बेहतर नतीजों के लिए अपने अप्रोच को बदलने में मदद मिल सकती है। मिसाल के तौर पर कुछ ट्रेडर्स स्वाभाविक रूप से एनालिटिकल और मेथोडिकल होते हैं। इसके उलट
दूसरे ट्रेडर्स ज्यादा इंट्यूटिव और डिस्क्रिशनरी होते हैं। एक और आम आर्केटाइप है रिस्क टेकर या एक्शन सीकर। दूसरी तरफ कॉशियस या रिस्क अवर्स ट्रेडर होते हैं। अपने प्रमुख पर्सनालिटी ट्रेड्स को पहचानना और वे आपकी ट्रेडिंग में कैसे दिखते हैं, यह बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग के लिए कोई एक सबसे अच्छा पर्सनालिटी टाइप नहीं है। अलग अलग अप्रोचेस से सक्सेस मिल सकती है। अपने ट्रेडिंग स्टाइल को अपनी पर्सनालिटी के साथ मिलाना और साथ ही अपने स्वाभाविक बायस को जानबूझकर एड्रेस करना लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सक्सेस की ओर एक अहम कदम है। सेक्शन 6 मेंटल आर्मर बनाना, साइकोलॉजिकल टूल्स और टेक्निक्स। जैसे एथलीट्स अपने शरीर को ट्रेन करते हैं, वैसे ही ट्रेडर्स को अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए। मेंटल आर्मर बनाने के लिए जानबूझकर कोशिश और साइकोलॉजिकल टूल्स और टेक्निक्स का लगातार इस्तेमाल जरूरी है। सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है एक डिटेल्ड ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखना। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को हाई स्ट्रेस वाले प्रोफेशंस में, जिसमें ट्रेडिंग भी शामिल है, उनके फायदों के लिए तेजी से पहचाना जा रहा है। साफ, रियलिस्टिक और प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स तय करना एक और जरूरी टेक्निक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन भी आपके मेंटल आर्मर को मजबूत कर सकते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक, जैसे लॉस के बाद मैं एक बेकार ट्रेडर हूं कहना, बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसके बजाय लॉसेस को सीखने के मौकों के तौर पर देखें और अपनी स्ट्रेंथ्स और इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करें। विजुअलाइजेशन में सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिनेरियोज की मेंटली रिहर्सिंग करना शामिल है। इन साइकोलॉजिकल टूल्स और टेक्निक्स का लगातार इस्तेमाल करके ट्रेडर्स डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल के साथ मार्केट्स में नेविगेट करने के लिए जरूरी मेंटल रेसिलियंस बना सकते हैं। सेक्शन 7 द ट्रेडिंग ब्रेन, विंस और लॉसेस की न्यूरोबायोलॉजी। ट्रेडिंग बिहेवियर की न्यूरोबायोलॉजी को समझने से गहरी इंसाइट्स मिल सकती हैं। हमारे दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम्स से जुड़े होते हैं जो डोपामाइन से प्रभावित होते हैं। विनिंग ट्रेड पर दिमाग डोपामाइन छोड़ता है जिससे खुशी होती है। लॉसेस अलग न्यूरोकेमिकल रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कॉर्टिसोल के निकलने का कारण बन सकती है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग आदतों और माइंडफुलनेस से ट्रेडर्स अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं। सेक्शन 8 डिसिप्लिन में महारत हासिल करना, साइकोलॉजिकल डीमंस पर जीत पाना। डिसिप्लिन ट्रेडिंग सक्सेस की नींव है। यह अपने ट्रेडिंग प्लान का लगातार पालन करने की क्षमता है, तब भी जब यह अनकंफर्टेबल या उल्टा लगने वाला लगे। कई ट्रेडर्स जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे इसे लगातार करने में स्ट्रगल करते हैं। इंपल्सिविटी आपको ऐसे ट्रेड्स में कूदने पर मजबूर कर सकती है जो आपके क्राइटेरिया पर खरे नहीं उतरते। फियर ऑफ मिसिंग आउट या अचानक आए किसी विचार हंचन की वजह से। इंपेशेंस एक और कॉमन डेमन है। ट्रेडर्स अक्सर मार्केट में लगातार एक्टिव रहने की जरूरत महसूस करते हैं, जिससे ओवर ट्रेडिंग होती है और सबोनेप्टिमल सेटअप्स लिए जाते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग एक खास तौर पर नुकसानदायक साइकोलॉजिकल डेमन है। एक बड़े लॉस या कई लॉसेस के बाद ट्रेडर्स मार्केट से बदला लेने और अपने लॉसेस को जल्दी से वसूलने की जबरदस्त इच्छा महसूस कर सकते हैं। डिसिप्लिन में महारत हासिल करना एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, कोई एक बार की अचीवमेंट नहीं। सेक्शन 9 कंक्लूजन ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार, एक ट्रेन्ड माइंड। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की इस पूरी खोज में एक मुख्य बात बिल्कुल साफ तौर पर सामने आई है। ट्रेडर का दिमाग उनका सबसे ताकतवर हथियार है या उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। फाइनेंशियल मार्केट्स मेंटल स्ट्रेंथ के लिए एक लगातार चलने वाला टेस्टिंग ग्राउंड है। सक्सेस सिर्फ कोई जादुई इंडिकेटर या फूल प्रूफ सिस्टम ढूंढने के बारे में नहीं है। हालांकि एक अच्छी मेथोडोलॉजी और समझदारी भरा रिस्क मैनेजमेंट जरूरी हिस्से हैं, लेकिन अगर ट्रेडर की साइकोलॉजिकल हालत मार्केट की मांगों के मुताबिक नहीं है तो वे बेकार हो जाते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का सफर असल में सेल्फ मास्टरी का सफर है। अच्छी खबर यह है कि मेंटल स्किल्स भी टेक्निकल स्किल्स की तरह जर्नलिंग, माइंडफुलनेस और साफ गोल सेटिंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके
जानबूझकर कोशिश से डेवलप और बेहतर किए जा सकते हैं। यह आसान रास्ता नहीं है। इसके लिए डेडिकेशन, खुद के साथ ईमानदारी और लगातार इंप्रूवमेंट का कमिटमेंट चाहिए। आपका दिमाग जब सही ढंग से ट्रेन और डिसिप्लिन हो, तो वाकई मार्केट्स को जीतने और स्थायी सक्सेस पाने के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार है।